जो मुझे और आपको सीखना है। क्या करना? दे देना। इवन परमेश्वर अपने आप को दे दिया। अभी आप सोचो, मैं और आप कितना अपोजिट है परमेश्वर के। परमेश्वर के अपोजिट हैं, और अपोजिट होने के बाद भी परमेश्वर ब्लेस करता हमें। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अपोजिट होने के बाद भी, स्टिल एनिमीज होने के बाद भी, रोमन्स में लिखा हुआ है हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है उसको खाना पहुंचा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से पूछा आपसे, परमेश्वर पूरे दिन में कितनी बार हेल्प करता है? खाना पहुंचाता, प्रोवाइड करता है, हेल्प देता है। एवरीथिंग इन होल डे ही सप्लाई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। आप प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, भस्म करने वाली आग, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, जो आदि, जो अल्फा, जो आदि, जो अंत, जो अल्फा ओमेगा, जो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का मालिक, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर, जो तारागण को नाम लेकर बुलाता है, जो एक को तख्त पे बिठाता दूसरे को तख्त से उतारता, जो मौसमों और ऋतुओं को बदलता है, जिसके अंदर बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। स्वर्गीय पिता, आज इस समय हम प्रार्थना करते हैं सब एक मन होकर प्रभु जी। प्रभु प्लीज़ तू हम पर दया कर, प्लीज़ प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर आप अनुग्रह दें प्रभु, आप अपनी आत्मा को ढेल दें प्रभु, आप दया करें प्रभु। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के बीच में तू आ प्रभु, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु, हमें अंधकार से बाहर निकाल प्रभु, हम पर दया कर, हमें ज्योति में ला, वचन के द्वारा प्रभु हमारे अंदर प्रकाश ला, ज्योति ला प्रभु जी। तो हम पर दया कर प्रभु, होने दे आज हम अपने आप को देखें आपके वचन के द्वारा कि हम कैसे हैं और आप कैसे हैं प्रभु। प्रभु हमारी सोच कैसी होती है और आपकी सोच कैसे होती है प्रभु, होने दे आज हम ये सोचें और आज से हम ये स्टार्ट करें प्रभु। होने दे आज हम तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि तू प्रभु प्रतिदिन हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता प्रभु। आज वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, हर एक बात में तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमारे बीच में रह प्रभु जी। तू सहायता कर, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे बेटे यीशु के नाम से कर प्रभु जी। जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। तू दया कर प्रभु, जो कर्जों में हैं लॉर्ड, उनके सारे कर्जे यीशु मसीह के नाम से उतर जाएं प्रभु जी। प्रभु ने जॉब में, बिजनेस में तू उन्हें सहायता कर, उन्हें ब्लेस कर प्रभु, ताकि वो अर्न करें और अपना पूरा कर्जा उतार पाएं
प्रभु जो अशांत हैं, यीशु मसीह के नाम में उन्हें शांति दे प्रभु जी। बाइबल कहती है तू शांति का राजकुमार है। लॉर्ड तू शांति दे। टूटे हुए मन को प्रभु तू जोड़ दे। बाइबल कहती है तू टूटे हुए मन के समीप रहता है। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल कहती है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमेन। आप में से कितने लोग परमेश्वर की ओर आंखें लगाए हुए हैं? आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और आज हम परमेश्वर की आराधना करें और स्तुति करें। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस। We worship you, Lord Jesus. We praise you, Lord. Lord, we thank you. We thank you for everything, Lord. We thank you for Jesus. We thank you for grace. We thank you for mercy. Lord, we thank you for your help. Lord, we thank you for everything. Yes, Lord, you are my God. You are my Lord. You are my Savior. You are my King. You are my Master. You are my lover. You are my creator. You are my protection. You are my shield. You are my rock. You are my wonderful God. You are my so precious God, the King of kings, the Lord of lords, the bread of life, the living water. There is no one else like you. You are alone, holy God. Lord, we pray, Lord, please accept our worship and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी फॉर एवर। आमेन। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। वो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर जीसस, लॉर्ड थैंक यू फॉर होली स्पिरिट, लॉर्ड थैंक यू फॉर मर्सी, लॉर्ड थैंक यू फॉर ग्रेस, लॉर्ड थैंक यू फॉर salvation, लॉर्ड थैंक यू फॉर हेल्प, लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लॉर्ड we love you Jesus, we praise you Jesus, we worship you Jesus, we adore you Jesus, we lift up your name, we praise your name. Thank you Lord, thank you Lord, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, wonderful, wonderful Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Amen, amen, amen. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा? मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा। आमेन। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस, बलिदान। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड मतलब प्रभु की स्तुति हो। आमेन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। हमें सच में प्रभु ऐसी आत्मा से भरे कि सच में हम दिल से परमेश्वर की बड़ाई करें। ऐसी डिजायर आए हमारे अंदर, हमें ऐसा पैशन आए, हम अंदर से बर्न हो कि परमेश्वर बढ़े। आमीन। कौन बढ़े? वो मुझे ऐसी आत्मा मिले कि मैं परमेश्वर की बड़ाई करूं, जीवन से भी और मुंह से भी। आमीन। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मुझे आशा है कि परमेश्वर आज फिर आपसे और मुझसे बात करेगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे
कि परमेश्वर कैसा है और मैं अभागा मनुष्य कैसा। प्रेज द लॉर्ड। पॉल क्या कहता है? सबसे अभागा मनुष्य मैं हूं। ओ वर्थलेस पीपल वी आर, बट गॉड इज मर्सीफुल। हम जैसे पापियों को चुना। आमीन। हम जैसे तुच्छ लोगों को चुना परमेश्वर ने, पापियों को चुना, किसी काम के नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दया किया, मुझे और आपको बुलाया। आमीन। आप कैसे हैं ये तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। आप अपने विषय में जानते होंगे कि आप कैसे हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें अपनी उपस्थिति से बढ़ता है, अपने प्यार से बढ़ता है। यदि हम ध्यान दें, प्लीज अटेंशन हियर, कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एवरी डे मुझे कितनी मदद करता है। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? दिन में कितनी बार प्रभु यीशु हमें मदद करता? कोई है जो ऐसा हाथ उठाए? क्या आप सोचते एवरी डे परमेश्वर हेल्प करता, गॉड हमें हेल्प करता है? ओ प्रभु, यहां पे तो मैंने तुझसे मदद भी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी तूने मुझे मदद किया। आमीन। यहां पर तो प्रभु मैं भूल गया था तुझे बुलाना, तुझे बोलना, तुझे कहना, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि तूने मुझे संभाला। प्रभु देख, सुबह तूने मुझे माफ किया, शाम को फिर गलती वही किया मैंने, और तू मुझे माफ किया फिर से। What a God we have! What a wonderful God we have! आमेन। हालेलुया। कितना हेल्प करता परमेश्वर। ओ कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर काश हमें ऐसी आत्मा से भर दे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है ये सब करा सकता है। मैं नहीं करा सकता हूं, वो कराता है। सिर्फ हम ध्यान दें कि सुबह से लेकर रात तक वो मुझे कितनी बार बचाया, कितनी बार माफ किया, कितनी बार संभाला, कितनी बार हेल्प किया, कितनी बार बात किया, क्या क्या मेरे साथ किया। एक बार तो सोचें, एक बार तो सोचें इसके विषय में। आज से हम स्टार्ट करेंगे ये बात। ओ जीसस, कल भी पाप किया, तूने मुझे माफ किया। आज भी वही फिर पाप किया, फिर तूने मैं माफ किया, फिर तेरे पास आया, फिर तूने मुझे माफ किया, अपनी प्रेजेंस से भर दिया, फिर तूने मुझे कमांड दिया, फिर तूने मुझे वचन दिया, फिर तूने मुझसे बात किया, भले डांटा ही सही, अरे प्यार तो किया। आमीन। अरे परमेश्वर तुमको डांटे, सीधा करे, जो कुछ करे, ये उसका प्यार है। आमीन। मैं फिर बोलता हूं, अगर परमेश्वर तुमको सीधा कर रहा है तो वो तुमसे अनकंडीशनल लव करता है। अरे काश मैं आपको समझा सकूं। परमेश्वर अगर आपको सीधा कर रहा है, सही कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, ही लव्स यू। बाइबल कहती है जिनसे वो प्रेम करता है उनकी वो ताड़ना भी करता है। आमीन। जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। हम बोलते हैं प्रभु हमें तेरा प्यार नहीं चाहिए, हमें पास्टर का प्यार चाहिए। प्रभु तेरा प्यार नहीं चाहिए, हमें दूसरों का प्यार चाहिए। हम अनकंडीशनल लव छोड़ देते हैं। सुनिए ध्यान से, एक पास्टर है जो कुछ साल पहले बीमार था, तो उस समय उस पास्टर को यह वचन उसके पास आया था कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो उस समय उस पास्टर को उनके पास्टर ने बोला, मारने के लिए भी प्रभु तेरे निकट तो आ रहा है, मारने के लिए भी परमेश्वर तेरे निकट तो आ रहा है ना। आमीन। मेरे लिए सोच रहा है, मुझे बना रहा है, मुझे मार रहा है, लेकिन वो मेरे निकट तो आ रहा है। आप कभी सबसे ज्यादा परमेश्वर को अपने निकट महसूस करते हो? बताइए। जब किसकी शादी होती है तभी? नहीं। जब आप प्रीचिंग करते हो तभी?
नहीं नहीं नहीं, जब आप तकलीफ में रहते हो, जब आप अलोन होते हो, जब आप हेल्पलेस होते हो, जब आप बीमार होते हो, जब आप बड़ी मुसीबत में होते हो, उस समय आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय प्रेयर के। तभी परमेश्वर आपसे अनुमति मांगता है, अभी तो मुझे आने दे कि मैं तुझे बचा के तुझे बताऊं कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। पूरी बाइबल में शान मारो आप, लेकिन आपने हथियार फेंक दिए तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। खड़े रहना है परमेश्वर के साथ। आमीन। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, आज हम देखेंगे परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस, बलिदान। ध्यान से सुने। परमेश्वर एक परिवार चाहता था जिसके रीजन से परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर किसको चाहता था? फैमिली को। बोलो फैमिली को। क्या सिर्फ आदम को बनाया या सिर्फ हवा को बनाया? गॉड वॉन्ट्स फैमिली। ठीक है। परमेश्वर एक परिवार बनाना चाहता था जिसका वो परमेश्वर बने, जिससे वो प्यार करे। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि आदम परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। लेकिन परमेश्वर की डिजायर क्या थी? परमेश्वर ने क्यों बनाया था? बोलो अपने लिए। बोलो अपने लिए बनाया था। ठीक है। परमेश्वर ने आदम को अपने लिए बनाया था, खुद के लिए बनाया था। हवा को भी आदम के लिए बनाया और उन दोनों को खुद के लिए बनाया। और ये उनका परमेश्वर है, उनके साथ फेलोशिप करे, शाम को ठंडे समय में आए, उनसे बातें करे और वे परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर एंजॉय करे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर एंजॉय करता। किससे एंजॉय करता? अपने आप पर हाथ रखो, बोलो मुझसे एंजॉय करता है। आप बोलोगे ब्रदर हम यहां परेशान लगे पड़े हैं और आप बोल रहे हैं परमेश्वर एंजॉय करता है। इन सारी परेशानियों का एक रीजन है। परमेश्वर चाहता है खोल दरवाजा कि मैं तेरे अंदर आऊं, खोल दरवाजा, तेरी मैं मदद करूं, तू समझ मेरी बात को। लेकिन फिर हम लोग कहीं चले जाते हैं और परमेश्वर वेट करता रहता है। ठीक है। आदम फेल हो गया, लेकिन सडनली अचानक हाबिल और केन परमेश्वर के पास आते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आदम के बाद इतने सालों के बाद कोई परमेश्वर के पास आता है, उसकी फैमिली का मेंबर, उससे प्यार करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसको कुछ देने के लिए, उसको कुछ बताने के लिए कि यार हम आपकी फैमिली है, हम आपकी फैमिली है। सडनली हाबिल और केन परमेश्वर के पास आते हैं और दोनों परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। दोनों कुछ ना कुछ लेकर आते हैं परमेश्वर के लिए। केन जमीन की कुछ फ्रूट्स लेकर आता है और हाबिल जो है वो मोटे और अच्छे अच्छे जानवर लेकर आता है। ठीक है। और अगर हम उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी बेट को, बोलिए हाबिल को और उसकी बेट को ग्रहण किया। और दूसरा भी बोलेंगे उसने केन को और उसकी बेट को ग्रहण नहीं किया। यानी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, हार्ट इज इंपॉर्टेंट। हाबिल को ग्रहण किया, बेट को ग्रहण किया, लिखा है क्लियर ऐसा। और केन को नहीं ग्रहण किया, उसकी बेट को ग्रहण नहीं किया। ठीक है। और अगर हम 6 अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर ने जल प्रलय करवाया और सारी सृष्टि को खत्म किया। वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नोहा पर थी और उसने 8 व्यक्तियों को बचाया, उनको बोट में लिया। ठीक है। और सारी सृष्टि को खत्म किया। और जब नोहा बोट से बाहर आया, वो भी परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आता है। हालेलुया। नोहा भी क्या लेकर आता है? और वहां पे पढ़ेंगे तो सेम हाबिल के जैसा है, मोटे मोटे जानवर, मोटे मोटे पक्षी। अब मेरा सवाल यह था आपसे और परमेश्वर से, क्या परमेश्वर जानवरों से खुश होता है?
लेकिन हमने देखा हाबिल तो लेकर आया और परमेश्वर ने ग्रहण किया। और नोहा जब जानवर लेके बलिदान करता है, पहली पहली वेदी बनी है बाइबल में, वो नोहा है। वो वेदी बनाया उसने और परमेश्वर के सामने उन जानवरों को जलाकर, बाइबल कहती है उस धुएं को, उस सुगंध को परमेश्वर ने लेकर कहता है कि आज के बाद मैं मानव जाति को पानी से नाश नहीं करूंगा। अब मेरा सवाल ये है, क्या वो जानवर जलाए गए या वो हाबिल जानवर लेकर आया और परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया? केन की भेंट ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल के जानवर तो ग्रहण किया। क्या परमेश्वर जानवरों से खुश होता है? नहीं। तो फिर क्या बात है? जब नोहा ने वो वेदी बनाई और सब जलाया, परमेश्वर इतना खुश हो गया। बोलो, बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? हम समझते हैं वो बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया, जानवर सेक्रीफाइस किए, हम तो यही पर समझते हैं। उनका दुआ परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर ने लेकर कहा, आज के बाद मानव जाति को मैं फिर कभी पानी से नाश नहीं करूंगा। और उनसे वाचा बांधी रेनबो को स्काई पर लगा के, और कहा, मेरे और मानव जाति के बीच में वाचा है, मैं इसको देखूंगा और स्मरण करूंगा, मैं फिर कभी मानव जाति को नाश नहीं करूंगा। ऐसे लिखा हुआ है। इवन हाबिल भी जो भेंट लेकर आया परमेश्वर के पास, परमेश्वर खुश हो गया। गॉड इज हैप्पी। इवन हम उत्पत्ति 22 में पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर कहता है अब्राहम को, चल अपना बेटा सेक्रीफाइस कर दे। वाई सेक्रीफाइस? क्यों सेक्रीफाइस कहता है? परमेश्वर अब्राहम को भी चेक किससे किया? सेक्रीफाइस से। वाई सेक्रीफाइस? क्या रीजन है? क्या परमेश्वर को उसका बेटा होम बलि करके चाहिए था? नहीं। क्या परमेश्वर को जानवर चाहिए? नहीं। तो फिर परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर चाहता है कोई तो मुझसे भी प्यार करे। परमेश्वर चाहता है मेरी भी तो कोई फैमिली हो जो मेरे विषय में सोचे और मेरे लिए दिल से कुछ लेकर आए। अगर आप पुराने नियम में दाऊद के विषय में पढ़ोगे और इज़रा के विषय में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, तुम में से जो जो अपनी इच्छा से लेकर आते हैं भेंट, परमेश्वर ग्रहण करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। ऐसे क्यों लिखा है? अपनी अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से जो लोग भेंट लाते हैं परमेश्वर एक्सेप्ट करता और बहुत खुश होता था। पुराने नियम में फिर गॉड क्या सेक्रीफाइस चाहता? अगर हम उन दिनों में देखें जानवरों के विषय में, और केन जो उसका हार्ट जो था वो करप्ट था। केन का हार्ट वो सहन नहीं कर पाता किसी को। अगर कोई सही से नहीं चले तो उसका हार्ट ब्लेमिंग, ऐसा नेचर है केन का। और वो लव वाला व्यक्ति नहीं है, वो डिस्करेज, अपसेट। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है जब केन को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो उसके मुंह पर उदासी छा गई और बहुत क्रोधित हो गया। बोलो, परमेश्वर को उदासी, एंगर और जेलसी अच्छा नहीं लगता। केन के अंदर अपने भाई के प्रति जेलसी थी। अब जब परमेश्वर को जानवर नहीं चाहिए तो परमेश्वर एक्सेप्ट क्यों करता है? सुनिए ध्यान से। अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ये मानते हो कि परमेश्वर है, तो जो परमेश्वर को दोगे ना, परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। आमेन। यानी परमेश्वर गिफ्ट देखता है। अगर आप इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ेंगे ना तो वहां हाबिल की गिफ्ट जो है वो गवाही देती है। यानी उस समय जो जानवर हाबिल ने दिए थे वो इतने अच्छे जानवर थे, उनसे और जानवर पैदा हो सकते थे। इवन नोहा ने जो जानवर दिए ना, उनसे और जानवर पैदा हो सकते थे और उनसे उनको धन मिलता था। लेकिन उन्होंने सबसे प्रेशियस, सबसे अच्छे से अच्छे दिल से परमेश्वर को दिया।
ये टाइप डाला, 20 रुपया ऑफरिंग में डाला। अरे बच्चे का वेफर है क्या? ये वेफर दे रहे हो बच्चे को? क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते। इवन तुम 500 का नोट भी डालोगे ना, लेकिन तुम्हारा हार्ट क्या है? तुम क्या सोच के डालते हो? क्या देते? और पहले ये जानो कि तुम किसको दे रहे हो। नहीं ब्रदर, वो औरत जो थी जिसको 2 दमड़ियां थी, उसने तो 2 दमड़ियां डाली। यीशु ने कहा सबसे बड़ा। अरे भाई, उसके पास था ही वो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है डालोगे क्या? उसने 2 दमड़ियां दी ना, प्रभु तो महान है, सब कुछ देखता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास वो था ही उतना, अपने जीवन का सब दे दिया। लेकिन हमारे पास कोई आए तो हम उसको वो खिलाते जो हम खुद नहीं खाते हैं। पड़ी है, वेस्ट हो, इससे अच्छा है पास्टर को दे दे। प्रेज द लॉर्ड। आपका हार्ट आपकी गिफ्ट से क्लियर होता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को क्या देते, कैसे देते, ये दोनों बातें मायने रखती है। इवन सिर्फ परमेश्वर को नहीं, लोगों को भी आप क्या देते हो, कैसे देते हो, ये क्लियर होता है आपकी हार्ट कैसी है। ब्रदर, मैं तो देते ही नहीं हूं, इसलिए तो मेरे भाई, मेरी बहन, तुम खाली हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम खाली हो। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हार्ट। इंपॉर्टेंट है हाबिल का हार्ट अपने भाई के प्रति सही। और मालूम है, आदम के बाद हाबिल पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को खुश किया। क्या परमेश्वर जानवरों से खुश होता? नहीं, कि देखता कि मेन खास इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पास लेकर आता है हाबिल। और हम क्या करते हैं? ये परफ्यूम तो अंदर रखते, ये परफ्यूम तो अंदर कर दे बाबा, उसको मेरा बेटा नहीं देखे, उसको मेरा भाई नहीं देखे, और इसको तो हाथ ही मत लगाना, ये दूसरी ले ले, ये वाली ले, मैंने बहुत यूज किया, इसमें मजा नहीं है, वो ले, तू ये ले। God never accept even your tithe। इवन आपके दिल में ये ख्याल आया कि कम से कम पास्टर को पता तो चले कि मैं टाइथ दे रहा हूं, तुम्हारा सब कुछ यूजलेस हो गया। ब्रदर, मैंने इतना दिया, सब यूजलेस हो गया। God never accept your tithe because your heart like a Cain। तुम केन के जैसे व्यक्ति हो, सेल्फिश व्यक्ति हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सेल्फिश तुम्हारा मोटिव है कि किसी को पता तो चले। मैं नहीं कहता हूं कि आपको सामने नहीं देना चाहिए। अगर आपको मसीह का हृदय है तो आप सामने दो। कौन सा हार्ट है? मसीह का हार्ट है तो सामने दो। नहीं तो 99% तुम्हारे अंदर प्राइड है। 99% छोड़ो, 100% प्राइड है। आपके हार्ट में कुछ और चल रहा है और आप फिर जो भी दोगे वो सब यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं हो रहा। वो परमेश्वर को नोआ के समान सुगंध नहीं दे रहा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ भी वाचा बांधे कि परमेश्वर तुम्हें भी ब्लेस करेगा। नोआ से परमेश्वर कितना इंप्रेस हो गया, हाबिल से परमेश्वर कितना इंप्रेस हो गया। सिर्फ जानवरों से? अरे बाइबल में नाम आ गया हाबिल का सिर्फ जानवरों की वजह से नहीं, ये उसका हार्ट था, ये उसका हृदय था जिससे परमेश्वर इंप्रेस हो गया। दिस इज रिलेशन विथ गॉड, फेथ, बिलीव इन गॉड कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं 20 रुपए की वेफर। क्या कर रहे हो तुम? किसको देते हो? नहीं ब्रदर, वो ऐसे खाली हाथ से तो अच्छा है ना कि कुछ डालो। सुनो, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। पहली बात,
आपको ये विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आपको बिलीव ही नहीं है कि मुझे देने वाला परमेश्वर है। और अगर ये विश्वास ही नहीं है कि देने वाला परमेश्वर है, वैसे ही चलोगे, चल यार, चल कलीसिया जाना है, पास्टर को खुश करना है, इसलिए पास्टर से मिलना है, उससे मिलना है, उसे प्रेज लॉर्ड करना है, सबसे मिलना है। अरे परमेश्वर, आप बोलोगे परमेश्वर को दिया ना 20 रुपया, टाइट भी डाल दिया, दशवांश भी दिया, सब किया। सुनो ध्यान से, आपका हार्ट परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इन्हीं बातों की वजह से सफरिंग कर रहे हो आप। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर, मेरे अंदर एक नेचर है, हमें पता ही नहीं है, हम कहीं ना कहीं प्रेस चाहिए हमें लोगों से, और लोगों की दृष्टि में मैं अच्छा बनूं, लोगों से मेरा रिलेशन अच्छा हो, लोग मुझे समझें। ये पता ही नहीं चलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। ये नेचर हमारे अंदर है, श्योरली बोलता हूं, हमारे अंदर ये नेचर है। पुराने नियम में हाबिल, नोहा, इब्राहिम भी ये लोग सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस मीन्स आप जिस चीज से बहुत प्यार करते हो, आपके लिए बहुत प्रेशियस है, अनमोल है, और वही चीज परमेश्वर को देना। वो चीज उस तिजोरी में से निकालो, पलंग में से नहीं। पलंग में पहली वाली चीजें रहती है, लेकिन तिजोरी में सोना और अनमोल चीजें रहती है। आमीन। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो चीज पड़ी रहती है ना, वही उठा के देते हैं। कोई नहीं खाता है, वो चीज पास्टर को या कलीसिया में किसी भाई को, किसी एल्डर भाई को, बहन को देते हैं। अरे आपको लव है तो जाओ मार्केट में, पास्टर के लिए, उस एल्डर भाई के लिए, उस बहन के लिए अच्छे से दिल से लेकर दो। परमेश्वर को जब कुछ दो तो अच्छे से दिल से दो, लव से दो, और वो ग्रहण योग्य है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, भले इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। लेकिन लव से दो, दिल से दो। अरे कई एरिया में तो हमसे अनबिलीवर अच्छे हैं। आप कुछ अच्छा बाहर से खरीदें और प्यार करें और दिल से दें। आप दिल से अच्छे नहीं हो, पड़ा है तो दे दो। ये है हार्ट आपका। हार्ट से अच्छे बनो, हृदय से अच्छे बनो, फिर भले नहीं दो, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप दे रहे हो तो प्यार से दो, दिल से दो, हार्ट से दो, और वो ग्रहण योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें लोगों से रिलेशन पसंद है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर से रिलेशन पसंद नहीं है कि परमेश्वर मेरे हृदय को देख रहा है जब मैं किसी को दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानवर बलिदान इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इतना घुमा के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर इनकी बातों को, इनकी चीजों को क्यों एक्सेप्ट करता, क्यों ग्रहण करता। मुझे और आपको ये सीखना है कि परमेश्वर किस तरह से खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरी बात आती है, यदि हम इब्रानियों में पढ़ेंगे तो लिखा है, तू मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। अरे क्या लिखा है? होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। व्यवस्था के अनुसार तो चढ़ाई जाती हैं, लेकिन तूने अपने लिए देह तैयार किया। देख पिता, मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब हम आते हैं न्यू टेस्टामेंट में। जीसस क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? हमने देखा परमेश्वर जानवर को एक्सेप्ट करता, हाबिल को, नोहा को, अब्राहम को एक्सेप्ट करता, दाऊद को एक्सेप्ट करता। जीसस कहता है तू होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता। इवन शेमुल भी कहता है। जीसस कहता है पुराने नियम में लोग अपने जानवर सेक्रीफाइस करते थे, लेकिन अब नए नियम में
तुम अपनी इच्छा सेक्रीफाइस करो। आमीन। तुम्हारी इच्छा, विल, छोटी छोटी इच्छा से चालू करो, बड़ी बड़ी नहीं कि मुझे मरना है। अभी तक तो तुम मरने वाले व्यक्ति नहीं हो, मारने वाले व्यक्ति हो। वो नहीं करो, इतना जल्दी जंप नहीं मारो। हम सेक्रीफाइस लाइफ से स्टार्ट करें। मैं भी स्टार्ट करूंगा सेक्रीफाइस करना। जो जो चीजें हमें अच्छी लगती वो सेक्रीफाइस करें। वो नहीं जो चीजें कल से घर पे पड़ी हैं, कोई नहीं खा रहा है। नहीं, ये जो चीज हम खुद के लिए लाए हैं, जो इतना दूर जाके लेकर आए हैं। अरे आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा आपका हृदय। मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा, अरे ये मेरी फेवरेट है, ये नहीं। परमेश्वर कहता है यही दे। आप समझो मेरी बात को। इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं, लेकिन हार्ट इंपॉर्टेंट है। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप जानते आज ये वर्ड, ये वचन हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो बहुत कठोर है। परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, परमेश्वर से ज्यादा दूसरों से प्यार करता है। हमारा हृदय सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब सबसे पहले मैं अपने लिए सोचूं। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कैसे सोऊंगा, ये मेरा रूम है, ये मेरे लिए है। सब कुछ हम सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। तुम्हारा बाइबल स्टडी, प्रेयर लाइफ कम है, ज्यादा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में इससे कि इस थिंकिंग से, इस सोच से, इस हार्ट से तुम परमेश्वर के साथ सही से नहीं चल पाओगे। सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मेरे लिए क्या किया जाए। इवन लोग भी मेरे लिए क्या करें। इवन कोई आए मुझे ऐसे ट्रीट करे, कोई आए और मुझे हेल्प करे। नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। अगर आप प्रभु के पीछे जाना चाहते हो, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं खुद अपना भार उठाऊं और दूसरे को हेल्प करना सीखूं। ये बात आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ये बात आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। हम सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। बहुत दिन हुए हैं कहीं घूमने नहीं गया। अरे भाई जाना, किसने रोका? देखो, यू थिंकिंग अबाउट ओनली योर सेल्फ। यही तो है कैन का हार्ट, यही तो आपका और मेरा हृदय है। कभी नहीं परमेश्वर के साथ सही से चल पाओगे, कभी नहीं। जब तक यह हार्ट है, आप परमेश्वर के साथ सही से नहीं चल पाओगे। आप अपना प्रेशियस चीज, अनमोल चीज दे के देखो, आप अशांत हो जाओगे, अपसेट हो जाओगे। आप बोलोगे पलंग में वो एक चीज रखी है, एक कप सेट रखा हुआ है ना जिसका हैंडल टूटा हुआ है, वो देता हूं। ये पुअर मेंटेलिटी है। अच्छा मुझे, और जो पड़ा हुआ है वो देना है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखेंगे परमेश्वर का नेचर। आपको मालूम है परमेश्वर का नेचर क्या है? क्यों परमेश्वर ने हाबिल को, नोहा को, अब्राहम को, डेविड को पसंद किया, उनके जानवरों को पसंद किया? क्यों किया? सुनो ध्यान से। परमेश्वर का नेचर सिर्फ एक है, दे देना। जो मुझे और आपको सीखना है, क्या करना? दे देना। इवन परमेश्वर अपने आप को दे दिया। अभी आप सोचो, मैं और आप कितना अपोजिट है परमेश्वर के। परमेश्वर के अपोजिट हैं, और अपोजिट होने के बाद भी परमेश्वर ब्लेस करता हमें। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अपोजिट होने के बाद भी, स्टिल एनिमीज होने के बाद भी, रोमन्स में लिखा हुआ है हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है उसको खाना पहुंचा। इसलिए मैंने स्टडी से पूछा आपसे, परमेश्वर पूरे दिन में कितनी बार हेल्प करता है?
खाना पहुंचाता, प्रोवाइड करता है, हेल्प देता है, एवरीथिंग इन होल डे ही सप्लाई। आमीन। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें फाइनेंशियली ब्लेस नहीं करता, लेकिन हमें ग्रेस देता, हमें दया देता है ताकि हम जी सकें। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर दया का धनी है। आमीन। लेकिन आप में से कई लोग कहते हैं ब्रदर इतनी जरूरत नहीं है परमेश्वर की हमें, मैं खुद ही कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नेचर है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस के पीछे कारण है, रीजन क्या है आपको पता है? कितने लोग जॉन 3:16 जानते हैं? यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, तभी तो अपना बेटा सेक्रीफाइस किया ना। अगर आपको लव ही नहीं है तो आपका सेक्रीफाइस कैसा होगा? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए तो सेक्रीफाइस किया ना। यदि आपको किसी से प्यार ही नहीं है तो आप उसके लिए सेक्रीफाइस क्या करोगे? लेकिन आप तो सेक्रीफाइस कराओगे। हम ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, बेटे ने अपना जान दिया, पिता ने अपना आत्मा दिया, यहां तक कि अपना ब्लड दे दिया, सेक्रीफाइस किया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने अंदर चेक करो, वो सेक्रीफाइस वाला हार्ट नहीं है मेरे पास वो लव वाला हार्ट नहीं है। परमेश्वर का नेचर है दे देना, और हमारा नेचर है सिर्फ लेना। बोलिए मैं सेल्फिश हूं, सिर्फ खुद की सोचता हूं। जीसस को देखो, वो मेरे जैसे गंदे व्यक्ति के लिए जान दे रहा है, पापी के लिए जान दे रहा है। जब आप जीसस को क्रूज पर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको दूसरों से कैसे लव करना है। सुनिए, लव का प्रूफ है सेक्रीफाइस। बोलो प्रेज द लॉर्ड। लव का प्रूफ क्या है? सेक्रीफाइस। एक पास्टर था, वो बोलते थे जब कहीं डिनर हो और आपको इनवाइट किया गया हो और वहां गुलाब जामुन सिर्फ एक ही हो और लोग 2 हो तो आप उसे नहीं लेना, सेक्रीफाइस करना, दूसरे को लेने देना। लेकिन यहां पे बहुत स्मार्ट लोग बोलते हैं ब्रदर आधा आधा लेते हैं हम लोग, सीधा झपटा मारते हैं उस पे, पहले खुद के लिए सोचते हैं। यही रीजन है तुम्हारा प्रेयर लाइफ और बाइबल स्टडी डाउन रहता। आप डार्कनेस में रहते हो, तुम सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहते हो। यही रीजन है प्रभु में मन नहीं लगता। यही रीजन है क्योंकि आपका मन सिर्फ अपने लिए सोचता है, परमेश्वर के विषय में नहीं सोचता। दूसरों के विषय में सोचने का तो टाइम ही नहीं, ख्याल ही नहीं आएगा। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर आपके समीप आते हैं, आपके नाम की पढ़ाई करते हैं। प्रभु सच में आज हमने अपने जीवन को देखा कि प्रभु हम कैसे आपके अपोजिट हैं। प्रभु जी, प्रभु प्रतिदिन आप हमें सुबह से लेकर रात तक कितनी हेल्प करते हैं, कितनी बार आप माफ करते हैं, कितनी बार हमें दया देते हैं, कितनी बार हमें आप ग्रेस देते हैं। लेकिन फिर से हम वही काम करते हैं, आपको याद तक नहीं करते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम दशवांश भी देते हैं तो प्रभु ये सोच के देते हैं कि मैं कुछ डाल रहा हूं, किसको दिखाने के लिए, किसको बताने के लिए डालते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हम सब पर आप दया करें, हम पर आप अनुग्रह करें, हमारी आप मदद करें। प्रभु प्लीज हमें वचन के द्वारा ये बात समझने में मदद कर कि प्रभु हम जो भी करें दिल से करें, लव से करें, और किसी को दिखाने और किसी को बताने के लिए नहीं। जैसे प्रभु नोहा ने वो सुगंध वस्तु जो अपने जानवर प्रभु उसने बलिदान किया और वो सुगंध लेके तूने उनसे वाचा बांधी। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हम पर दया कर कि प्रभु हम भी ऐसे बलिदान करें, अपनी इच्छा को, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को हम बलिदान करें। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु जी, हम आपको और जान सकें, समझ सकें।
ऐसी हम पर दया कर प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के वापस बातों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।